क्षेत्रमिति हम लोग देख रहे थे, उसमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप और के बारे में जाना गए थे ना। आगे देखो, आगे हम लोग लिखते हैं क्षेत्रमिति में चलेंगे। अब लिखते हैं हम लोग घन में घनाभ देखेगा। देखो घन एवं घनाभ, घन एवं घनाभ। घन एवं घनाभ, इसके बारे में समझते हैं। घन का आकृति हम लोग को बनाने आता है। जैसे मान लो वर्ग है ना, जैसे सब भुजा बराबर, फिर बीच पॉइंट पर ऐसे एगो वर्ग बना बराबर बना दिए, दो बराबर, जैसे सब शीर्ष को ऐसे मिला दिया, क्या बन गया तुम्हारा घन बना, है ना। तब वर्ग से बनता है घन, और आयत, आयत है ऐसा, आयत के बीच पॉइंट मतलब बीच, जितना दूर इधर बढ़ रहा है तो उतना ही दूर ना आगे बढ़ेगा, इधर बना उतना ही दूर आगे, और जितना दूर नीचा उतना ही दूर और नीचा, मतलब एक समान आयत जब मिला देते हैं उससे जो आकृति बनता है वो क्या बोलते हैं घनाभ। वो घन बन गया, एक घनाभ बन गया। उतारो घन का आकृति लीडो के छक्का है ना, वो हमारा घन हो गया ना, लीडो के छक्का घन है ना, और पेटी हो गया हमारा क्या घनाभ हो गया है ना। तो घन घनाभ में हम लोग देख लेते हैं, ऐसा आकृति बहुत सारा मिलेगा, साबुन मिलेगा, उसके बाद क्या बोलते हैं हम क्यूब जो मिलाने वाला होता है वो भी ऐसा आकृति है। ये दोनों आकृति बहुत सारा देखते हैं। रूम भी अगर कभी कभी देखते हैं, रूम भी अगर एक जैसा बना दिया ऐसा भी रूम हो सकता है, तो आमतौर पर ऐसा रूम होता है ना। ध्यान दो, ईंटा भी है, कैसा कि घर है कि घना है, घनाभ है। घन में सब बराबर होता है, जैसे कि घनाभ में तुमको क्या दिखाई देगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन इसमें सब बराबर ही होगा, इसलिए इसमें भुजा इंगित करते हैं, इसमें सब भुजा होगा। जना वर्ग में ध्यान दिया सब बराबर, इसलिए भुजा भुजा भुजा। आयत में एगो लंबा एगो बड़ा एगो छोटा, इसे एगो नाम लंबा एगो नाम चौड़ा है कि ना। बड़ा छोटा होने के कारण नाम अलग है, न तो यहाँ सब बराबर है इसलिए भुजा भुजा नाम हो जाता है। इसमें भी वही हाल है, घन में सब बराबर लग रहा है इसलिए इसको भुजा इंगित करते हैं, लेकिन इसमें क्या एगो लंबा एगो को चौड़ाई एगो को ऊंचाई दर्शा देते हैं। अब इसमें समझते हैं घन हो या घनाभ हो, सतह, सतह क्या होगा, सतह मीन्स क्या, जैसे कि यही अगर छत के घर रहता रू तो नीचा एगो सतह, तो सतह पर बिछाओ रे न बिछावट, एगो ऊपरो सतह, फिर इधर भी दीवार भी एगो सतह, इधर भी सतह, फिर इस साइड फिर उस साइड, क्या सतह 6 होगा। जैसे इस पर लीडो छक्का में 1 2 3 4 5 6 लिखने का सतह, तो घन में बोले या घना में दोनों में सतह क्या गो 6 होगा। अब आ गया किनारा, किनारा क्या गो, किनारे किनारे चल रहा है, तो किनारे किनारे चलना है। अगर हम लोग सोते हैं और देखते हैं रूम को, तो किनारे किनारे मतलब क्या, जैसे कोना कोना चलना है, जैसे यहाँ से यहाँ एगो कोना, फिर यहाँ से यहाँ 2 कोना, फिर 3 कोना, फिर 4, फिर नीचे में भी 1 कोना 2 कोना 3 कोना, कोना एक कोना नहीं कोना कोना चलना है, नीचा भी 4 4 4 8, फिर उतरने के अगर चीटी उतरेगा 1 2 3 4, तो क्या है किनारा क्या हो गया 12, किनारा क्या हो गया 12 को हो गया। और समझ गए किनारा। तीसरा होता है शीर्ष या कोना, शीर्ष या कोना भी उसको बोलते हैं। अगर कोना कोनी खेलते हैं हम लोग तो जल्दी, कोना कोनी क्या को कोना है, अगर बोले एक रूम में जाए कोना कोनी खेलना है 5 आदमी, कोना धर लो, तो क्या आदमी कोना धरेगा 4 आदमी, तो 4 अगर हम लोग छिपकली की जैसे पैर होते तो ऊपरों कोना धर लेते हैं, तो 4 4 क्या कोना, तो कोन या शीर्ष 8 2 नंबर उठा बोलते हैं। घन घना में हम लोग देखते हैं सतह क्या गो, जैसे लीडो के छक्का तो देख सकते 1 लिख दिए 2 लिख दिए, 1 के सामने 2 फिर 3 तो 4 5 6। घना में भी उसी तरह होता है, सतह 6 किनारा 8 और शीर्ष, सतह 6 किनारा 12 और शीर्ष 8 हो गया। आगे लिखो घन का
घन का आयतन बराबर, घन का आयतन बराबर, ऐसे ध्यान दो, घन का आयतन हमको मालूम नहीं, आयतन क्या बेर गुना होता है 3 बेर, घन में तो सब क्या होता है भुजा ही होता है, तो क्या फॉर्मूला तुम्हारे नजर में आना चाहिए? हाँ एक या भुजा से घन का आयतन, क्योंकि 3 बेर हमको गुना, घन का आयतन अगर हमको नहीं मालूम है फॉर्मूला, हम जानते घन में भुजा होता है और उसको क्या करना है 3 बेर, एक भुजा है तो भुजा को 3 बेर क्या करवाना होगा, तो ए क्यू या भुजा क्यू लिखते हैं, याद है कि ना, भुजा को ए से दर्शाते हैं, बात समझ में आया कि ना। घन का आयतन ए क्यू क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 बेर गुना करवाना ही होगा, हो गया। दूसरा फॉर्मूला होता है घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन में कैगो पृष्ठ होता है, पृष्ठ या सतह वही होता है, सतह बोलते या पृष्ठ बोलते ना, क्या वो होता है 6 गो, और सब कैसा दिखाई देता है पृष्ठ, अगर ध्यान से देखो तो क्या वर्गाकार, ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर ना, अगर आयत रहेगा तो एगो का नाम लंबाई को इसलिए गुना हो जाता है, इसमें तो सब बराबर इसलिए ए स्क्वायर होता है कि ना, तो एगो का क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर, ऐसा कैगो पृष्ठ है ऐसा से होता है, घन का संपूर्ण 6 ए स्क्वायर, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 6 ए स्क्वायर। आगे लिखिएगा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है √3, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है √3, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि कोई भी विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √अंडर से वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, क्या होता है √2a होता है, क्यों, क्योंकि सब बुझ जाते हैं ए स्क्वायर तो क्या होता है √2a², ए का वर्गमूल तो a √2 होता है कि ना। फिर आयत में क्या होता है, आयत में होता है जैसे आयत का विकर्ण √अंडर लंबाई प्लस चौड़ा, देखो आयत का विकर्ण से ही सब फॉर्मूला निकलता है, जैसे 2 गो भुजा दे ले है, ध्यान दो 2 गो भुजा दे ले है तो 2 √अंडर l² + 2, उसके बाद क्या है ए वर्ग में ए तो √a² b² होता है। अब घन में भी वही होता है, जैसे कि 3 गो भुजा तो √अंडर a², क्योंकि 3 गो वाला है इसलिए a² कर दिया, तो क्या होगा 3a², 3 रूट a होगा, यह फॉर्मूला होगा √3, समझ गए कि ना। चलो इतना ही हम लोग देखिए, अब लिखो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घन के बाद हम लोग देखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन मतलब 3 बेर गुना, तो क्या लिखेगा घनाभ का आयतन, आयतन मतलब 3 बेर गुना, घनाभ का आयतन क्या होता है घनाभ का आयतन बराबर क्या होगा, क्योंकि घन में सब भुजा बराबर होता है इसलिए सबका नाम भुजा हो जाता है, घनाभ में अलग होता है इसलिए एगो का नाम लंबाई, एगो का नाम चौड़ाई, एगो का नाम ऊंचाई होता है कि ना। जैसे कि बड़ा भुजा जो हो गया उसको हम लोग लंबाई मान लेंगे, जैसे इसमें अगर घनाभ में एल ई वाला बी, क्योंकि आयत से बनता है नहीं बनता, लगता आयते ना है तो ई लंबाई, जो यहाँ से ऊपर उठा एक नाम ऊंचाई है कि ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसलिए घनाभ का आयतन पूछेगा, घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होगा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन बनाओ क्या होगा LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब घनाभ में भी हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का भी क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ, क्या वो पृष्ठ होता है घनाभ में भी क्या गो 6 गो, तो 6 गो होता है। देखो अगर ध्यान से देखेगा, अगर इसको लंबाई जो पृष्ठ मतलब एक नीचा में जो पृष्ठ है, एगो का नाम है लंबाई, एगो का नाम चौड़ाई, तो ओकर क्षेत्रफल निकालेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, ध्यान दो नीचा में जैसा लंबाई गुने, ऊपर में भी क्या लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या गो लंबाई गुने चौड़ाई 2 गो हो गया।
अब ध्यान से देखो, इनने भी एगो हमको पृष्ठ दिखाई दिया, उसमें एगो भुजा का नाम है चौड़ाई और एगो भुजा का नाम, तो एक अगर क्षेत्रफल निकालेंगे कैसना की थी, क्या नाम है उसे हमको मतलब नहीं है। इसमें एल भी है तो लंबाई गुना और ए भी रहेगा तो ए गुना बी, अगर यहाँ सी है डी तो सी हमको गुना करवाना है, ना कि लंबाई गुना चौड़ाई का फॉर्मूला कहाँ से दिखती है, जो नाम है बी गुना है तो एक क्या है बी गुना एच, इधर इधर क्या है वो दो हो बी गुना एच। अब ध्यान दो इधर वाला है तो एक लंबाई यहाँ से ऊंचाई तो क्या वो है दो गो है कि ना, यह होता है फॉर्मूला 2 इंटू एल बी बी एच और एल, समझ गया कि ना, यानी 6 संपूर्ण पृष्ठ ही आ गया। स्पेशल फॉर्मूला यह होता है, सीधा फॉर्मूला हम लोग रखते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आप समझिए ना कैसे फॉर्मूला निकलना है। आगे घनाभ का विकर्ण बराबर, तो विकर्ण निकालने के क्या हुआ है, जय गो भुजा है ना ऊपर स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, याद है कि ना, रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे लिखो, नोट देकर लिखेगा, नोट लिखकर डैश मारेगा। घनाभ में 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल, घनाभ में 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः, घनाभ में 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एल बी, घनाभ में 3 संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एल बी कॉमा बी एच एवं एल एच होता है, एवं एल एच होता है, एवं एल एच होता है। संगत मतलब सटा हुआ, मान लो ये एगो फलक है, एक क्षेत्रफल तुमको क्या लगता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ऊपर एगो फलक है, एकड़ सटा हुआ क्षेत्रफल वाला फलक क्या क्या हो सकता है, अगर एकड़ सटल एने है, एकड़ सटल एने है, एकड़ सटल एने है या एकड़ सटल एने है, अगर एने वाला देता है तो क्या होता है एल एच इलो या ई, या एने लेगा तो क्या होगा बी एच। ये ना बोला है कि घना में 3 गो संगत फलक अगर लिखना है तो एगो एल बी हो गया तो एगो एल एच होगा, एगो बी एच होगा, बात समझ गया कि ना। अगर ई ले लिए इधर जो होगा उन्हों होगा, ऊपर जो होगा मतलब एकरा सटा हुआ एने वाला एक जैसा तो नहीं होगा, यही बतलाना चाहता है कि अगर ऐसा फलक है तो एकड़ सटल फलक ऐसने इधर ना है, कभी सटा हुआ ना वो होगा। इसलिए जब भी 3 गो संगत फलक लेने की बात करेंगे तो तीनों अलग, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, है कि ना। अगली को घनाभ के तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल, एगो प्रश्न है, घनाभ के तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः घनाभ के तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः x, y एवं z है, x बड़का x, y एवं z है, एवं z है, x, y एवं z है। तो आयतन ज्ञात करें, तो आयतन ज्ञात करें, तो आयतन ज्ञात करें, तो आयतन ज्ञात करें। 3 गो संगत फलक, अगर 3 गो संगत फलक को दर्शाना होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, अगर 3 गो संगत फलक लिखना है तो क्या अभी लिखे हैं, एल बी एगो, दूसरा एल एच, उस बाद एगो है x, एगो है y, एगो है z, है ना। तो हमको पूछता है ये सब तो भर दीजिए हमको, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन तो आयतन एगो दायां भाग एगो बायां भाग, तो अगर एल 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 दूगो बी, मतलब अगर इसको एल बी एच लिखना चाहे तो ऊपर बोलो इसको एक क्या एक्स वाई जे, तो बोलता है तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला एल बी एच,
आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अगर 3 गो संगत फलक दे दिया और आयतन पूछेगा तो सबका वैल्यू होकर वर्गमूल निकाल देंगे। ये ना हो गया, एक आयतन यह ना हो गया तुम्हारे लिए, आयतन बराबर क्या हो गया एक्स वाई जेड। मतलब अगर 3 गो संगत फलक, जैसे एगो दिया 10 है, एगो पहला संगत, एगो 12, एगो 15, तो एक आयतन, तो आयतन पूछेगा सीधा हम क्या करेंगे, फॉर्मूले हो गया कि रूट अंडर तीनों संगत फलक का क्षेत्र गुणनफल, रूट अंडर एक तरह से फॉर्मूला हो गया। 3 गो संगत फलक दे दिया गया और तब आयतन पूछेगा तो क्या रूट अंडर तीनों संगत फलक गुणन का मान का गुणनफल। बात समझ गए कि ना, एक तरह से फॉर्मूला हो गया। जैसे कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया, आयतन पूछा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अब बोल दिया 3 गो संगत फलक, एगो 12 है, एगो 15, एगो 20 है, तो ओकरा आयतन के बराबर रूट अंडर तीनों का गुणनफल। रूट अंडर क्या होगा, तीनों का गुणनफल हो जाएगा। हो गया ना, आगे लिखो। लिखिएगा, एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है। एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर है। तथा विकर्ण की लंबाई, तथा विकर्ण की लंबाई, तथा विकर्ण की लंबाई, तथा विकर्ण की लंबाई 5√5 सेंटीमीटर है। 5√5 सेंटीमीटर है, 5√5 सेंटीमीटर है, 5√5 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, 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 तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका, घनाभ का। जो वैल्यू दिया है उसका पहले हम मान लिख देते। बोल रहा है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग, तो एना लिखेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग कितना है 19 सेंटीमीटर। और दूसरा वैल्यू क्या दे दिया है, उसके विकर्ण का वैल्यू, विकर्ण का वैल्यू है 5√5 सेंटीमीटर, है कि ना। लेकिन विकर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, है ना। अगर स्क्वायर उनमें ले जाएंगे, या दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एन वाला स्क्वायर कट जाएगा, है ना। ये 2 बेर गुना हो जाएगा, तो क्या होगा 25 25 25 100 बात समझ में आ रहा है कि ना। चलो इतना आ गया। तब हम लोग क्या करेंगे, अब इतना, अब हमको क्या पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। संपूर्ण पृष्ठ निकालना क्या वैल्यू, 2 × LB BH प्लस LH, इतने ना वैल्यू निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा, हमको अगर स्पेशल लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग वैल्यू आता तब ना हम निकाल सकते हैं। ऐसे 2 विधि से निकाल सकते हैं, या तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अपना मन से क्या क्या माने कि 19 है, जब स्क्वायर करेंगे तो 125 है, और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एगो वैल्यू लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है और इतना उम्र, हमको एक वैल्यू निकालना है, तो एक वैल्यू हमको स्क्वायर करने पर आ जाएगा, a + b + c का a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ना, और 2 × LB BH, अगर हम कॉमन लेंगे तो LB + BH + LH आ रहा है कि ना। ऐसा हमको दिख गया, बराबर 19 का स्क्वायर 361, हमको इतना ही का वैल्यू, एक का वैल्यू का दे दिया है कितना 125, हमको सिर्फ इतना ही का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से क्या करेंगे, अगला लाइन में घटा देंगे, तो 2 × LB BH और LH बराबर कितना होगा 361 में से 125, तो कितना 11 में से 5 गया 6, ये बच गया क्या 5 में 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 236 सेंटीमीटर। उतारो, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। बात समझ गया कि ना। प्रश्न में क्या चीज दे दिया है और कैसे हल करेंगे उसको हम इस तरह हल कर सकते हैं।
समझ आगे लिखो तो एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः एल बी एवं एच है 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 तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एस है तो 1/v का मान ज्ञात करें 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 1/v का तो लंबाई चौड़ाई क्या दर्शा दिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई और संपूर्ण पृष्ठ बराबर एस है मतलब संपूर्ण पृष्ठ को एस से दर्शाते हैं ऐसे संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है 2 × LB BH और LH ये ना होता है और तब पूछा 1/v का मान निकालो 1/v का मान 1/v का मान निकालेंगे तो ध्यान दो ये दोनों वैल्यू है एस से ऊपर गुना एस से क्योंकि ऑप्शन के अनुसार रहेगा इस तरह से पूछा हुआ है तो क्या करेंगे तो हमको एस का वैल्यू कितना दे दिया है 2 × LB BH और LH दे दिया है और क्योंकि v का मान क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई एक मान लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई एस को एस रहने देते हैं तो अगला में क्या करते हैं 2/s लिखेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा LBH और LH बाटा में क्या LBH ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे इस तरह ऑप्शन है तो ऑप्शन के अनुसार प्रश्न है तो हम लोग इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं तो बारी बारी से सबको क्या करना होगा काटना LB से LB कटेगा तो क्या होगा L/H इसे ही कटेगा तो LBH से 1/L LH से 1/V अच्छा से लिख सकते हैं 2/S 1/L 1/V और 1/V इसी तरह ऑप्शन के अनुसार हो गया आगे लिखो बेलन बेलन के बारे में जानते हैं बेलन के बारे में जानते हैं जिसको सिलेंडर बोलते हैं ना बेलन के बारे में हम लोग जानते हैं बेलन का आकृति अगर बेलन के बारे में लिखते हैं बेलन को लिखते हैं सिलेंडर बेलन का आकृति ऐसे होता है बगल में लिख सकते हैं फॉर्मूला लिख सकता है चित्र बना सकता है बजी को नीचे जाता है तो उधर ना चित्र बना सकता है मिलन का चित्र हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला या इधर सटा है तो इधर फॉर्मूला लिख सकते हैं देखो बेलन में नीचे ऊपर वृत्त रहता है तो वृत्त में उसको त्रिज्या दर्शाते ना और यहाँ से ऊंचाई तो इसको एच मतलब जो ऊंचाई यहाँ से यहाँ होगा ये भी ऊंचाई बराबर होगा तो बेलन में क्या होता है तुम्हारा त्रिज्या और ऊंचाई होता है अब लिखना है
बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर, जब भी कोई आकृति रहता है तो देखो आधार के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जो भी आकृति क्षेत्रफल में अगर हम क्या कर देते ऊंचाई से गुना, एक आधार क्या सभी कहता है, तो आधार का ना, आधार के परिमिति में, परिमिति या परिमाण में, आधार के परिमाण क्या होता है 2πr, उसमें अगर ऊंचाई से गुना कर दिए तो क्या होता है हमारा मतलब क्या आधार के क्षेत्रफल का, आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देने पर ही क्या होता है हमारा हो जाता है आयतन निकलता है आधार के क्षेत्रफल में। एक अगर घनाभ में भी देखा होगा, घनाभ में ध्यान दो, घनाभ में भी फॉर्मूला है, आधार है तुम्हारा लंबाई गुने आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दिया, यह भी हो गया आयतन, समझा कि नहीं। घनाभ का भी आयतन यह नहीं है, आधार है तुम्हारा आयताकार, ऊंचाई से गुना कर दिया तो यह तुम्हारा क्या हो गया। घन में भी तू यही देखा है, आधार जो है तुम्हारा वर्ग आता है, ए पर तो पहले फिर ए से गुना करते थे, एक बेलन का आयतन क्या होता है आधार के क्षेत्रफल, जो भी क्षेत्रफल है उससे ऊंचाई से गुना कर दो, वही तुम्हारा क्या हो गया आयतन बन गया। ये को आगे लिखो, बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्रपृष्ठ, जैसे गिलास है, गिलास है तो गिलास ऐसा गिलास देखा होगा, वक्र जो गोलाकार है, जो वक्र है घुमा हुआ है वो कर सकता है। जब भी वक्रपृष्ठ बोलेगा तो आधार का जो परिमाप होगा, आधार का परिमाप दूसरा का आधार एक परिमाप होगा 2πr, उसमें ऊंचाई से गुना कर देगा तो क्या होगा वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ करने का मतलब है कि एक चारों ओर, यह अति है तुम्हारा, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ऐसे, संपूर्ण बोलेगा तो चारों ओर के साथ ऊपर नीचा दोनों। देखो अगर यहाँ क्षेत्रफल निकालने के बात करेंगे, आयतन मतलब समझ गया, बेलन का आयतन बड़ा पाई इसका, बेलन का वक्र मतलब वक्र में क्या इसके चारों ओर एन जो है, अगर बेलन का वो संपूर्ण इस चारों ओर ऊपर नीचा, इसको भी ऐड करो, समझ गए। अगर कागज से इसको काटना होगा, एक चारों काटेंगे तो ये होगा वक्र, अगर संपूर्ण पृष्ठ इधर उधर ऊपर नीचा, यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है वक्र पृष्ठ है कि 2πr, उसमें जोड़ना होगा दो, ऊपर वाला भाग है तो दो भाग क्या, और नीचा का भी क्षेत्रफल क्या होता है πr स्क्वायर, ऊपर में क्या होगा पाई स्क्वायर, 2πr, इसमें फॉर्मूला होता है 2 देखो कॉमन πr, देखो पहले 2πr एक प्लस है ना, r बोलने में अच्छा लगता है इसलिए फॉर्मूला लिख देते 2πr × r प्लस x, ये फॉर्मूला था 2πr × r प्लस x, x प्लस r भी लिख सकता है लेकिन 2πr + r + x का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला समझ गया ना। आयतन क्या हो गया, वक्रपृष्ठ क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया। आयतन मतलब क्या होता है कि गिलास है, गिलास के अंदर में जितना पानी अड़ जाए वो आयतन कहलाता है, गिलास के अंदर में जितना पानी अड़ जाए वो क्या हो गया आयतन। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल अगर इसके नीचे पॉइंट पर इस सबसे नीचे, जैसे ये चारों ओर से हम टंकी बनवाते हैं तो आयतन क्या, उसमें पानी इतना ऊंचा होगा, पानी भर गया तो आयतन, क्षेत्रफल क्या, और नीचा में बोरा बिछा कर जितना दूर में बैठ रहा है क्षेत्रफल, नीचा जगह क्षेत्रफल, और पूरा आधार के साथ ऊंचाई तक का जो काम हो रहा है वो आयतन। अगर वायु है, रूम में वायु है तो वायु हो गया आयतन, कितना वायु है तो वायु का आयतन निकलेगा, उसमें हो जाएगा तुम्हारा चट बिछा दिए तो चट आयतन ना होगा, चट हो जाएगा क्षेत्रफल, जगह कितना समझिए कि आयतन क्षेत्रफल। आगे लिखो, इतना उतार लिया ना, आगे लिखो गोला, गोला गोला, गोला को लिखते हैं स्फीयर। गोला को हम लोग चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं, गोला देखा है, ये हो गया गोला। लेकिन गोला मतलब क्या, ऐसा
फुटबॉल गेंद ये सब गोला हो गया। चित्र हम एना तो बना देता था, एकरा लिख देते वृत्त। एकरा गोला क्यों बोलेंगे? वृत्त मतलब जो हाथ में बल्ला पहनते हो गया वो वृत्त, ऐसने चित्र बनता था। ऐसने बोलते गोला, तो गोला मतलब समझ रहे फुटबॉल की बात, और चारों तरफ अंदर में गैस भरने का क्षमता हो, तब ना ओकरा आयतन निकलेगा। वृत्त और गोला में अगर कभी आमतौर पर एना लगा देगा ना तो समझ बॉल बुल है, नॉर्मल रहेगा। दोनों चित्र एक ही जैसा रहेगा तब बोल देगा वृत्त और गोला, दोनों चित्र एक ही जैसा, फिर गड़बड़ी। तो समझ गया नहीं कैसे दोनों में अंतर हो गया। तो ये हो गया गोला। गोला में क्या हो गया, और हम लोग क्या निकालना है, जैसे इसमें फुटबॉल में भी बीच 5 पर त्रिज्या होगा, एक आयतन निकलता, ठीक होगा गोला का आयतन बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई भैया। गोला का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आगे लिखो, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर गोला में कभी ऊंचाई की बात किया तो ऊंचाई नोट लिखा, गोला का ऊंचाई क्या हो जाएगा? हाँ, अगर ऊंचाई जैसे जो बात यहाँ से यहाँ ऊंचाई हो गया, यहाँ कौन से ऊंचाई से दूर फिर जाना होगा, तो 2r क्या हो जाएगा 2r। गोला का अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो त्रिज्या यही ना ऊंचाई होगा, तो से नापेगा तो गोला की ऊंचाई बराबर 2r। गोला का ऊंचाई बराबर क्या हो गया 2r हो गया। आगे लिखो अर्धगोला, अब क्या लिखेगा अर्धगोला स्क्वायर। अर्धगोला को एक आकृति बनेगा ऐसा, अगर वृत्त को अगर देखो वृत्त को काटेगा तो ऐसा आकृति बनेगा, और गोला रहेगा ऊपर का एनाई से दिखाई देगा, लेकिन दर्शाने के लिए ऐसा होगा दर्शाना तो लगेगा समझिए कि ना। अर्धगोला का आकृति ऐसे बनेगा ना, अर्धगोला का आकृति ऐसे बन गया। तो देखो यहाँ भी बीच पॉइंट होगा, तो बीच पॉइंट यहाँ से अर्ध दर्शा पाएंगे है कि ना। अगर इसमें त्रिज्या की बात करेगा तो क्या होगा आर हो जाएगा, त्रिज्या की बात करेगा तो आर हो जाएगा। देखिएगा अर्धगोला का आयतन बराबर लिखो, अर्धगोला का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला में दो होता है, एगो वक्र क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर नोट लिखेगा। अच्छा गोला में तो ऊंचाई हुआ था 2r, अगर अर्धगोला में ऊंचाई निकालेगा तो कितना होगा, कितना होगा? अर्धगोला का ऊंचाई बराबर क्या लिखेगा r, क्योंकि यहाँ से इतना ही ना ऊंचाई होगा। अर्धगोला का ऊंचाई क्या हो गया r, अर्धगोला का ऊंचाई कितना हो जाएगा r हो जाएगा। बस समझिए कि ना। चलो